नमस्ते। आज कुछ ख़ास खबर लेकर आप सबके सामने आया हूँ। 4 जुलाई को इस 4 जुलाई को 2023 अमेरिका में एक मूवी रिलीज़ होती है, साउंड ऑफ फ्रीडम। साउंड ऑफ फ्रीडम नाम ध्यान रखिए, साउंड ऑफ फ्रीडम। यह बच्चों पर आधारित मूवी है। बच्चों के साथ क्या अत्याचार होता है, पूरी तरीके से योजनाबद्ध ढंग से, किस तरीके से यह एक काला अध्याय है, एक डार्क ट्रुथ है जो आपके सामने लाने की कोशिश है। पब्लिक जनता मानो एक भ्रम में, कहना पड़ेगा एक भ्रम में हम सब जी रहे हैं। तो सच को आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी था और यह मूवी 5 साल से बनी हुई थी और मानो कि दबी हुई थी और उसको ख़त्म करने की, उसको पूरे तरीके से हटाने की साजिश चल रही थी। यह मूवी में ऐसा कुछ है, मूवी पिक्चर। तो अगर यह मूवी भारत में आती है तो आप प्लीज़ आप देखने की कोशिश करें, साउंड ऑफ फ्रीडम, साउंड ऑफ फ्रीडम। तो थोड़ा सा यूट्यूब में बोलना ये सब कठिन होता है, डिलीट हो जाते हैं वीडियो, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से, पूरे तरीके से प्लान्ड किडनैप किया जाता था, यौन शोषण किया जाता था। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। अभी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत बड़ी कोशिश, जो कि ऐसा लग रहा है कंट्रोल में है, और इसमें बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रपति स्तर के लोग हैं वो सब इस सब में बड़े बड़े देशों के शामिल थे। तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी कहा भी है। तो बस मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर हम कलयुग से सतयुग की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि यह मैसेज है कि सतयुग आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको कलयुग से होकर, कलयुग के बाद सतयुग आता है, तो कलयुग क्या होता है वह हमें पता होना चाहिए, ताकि हम सजग रहेंगे, ताकि हम आध्यात्मिक बनेंगे, ताकि हम पॉजिटिव बनेंगे, ताकि हम वह गलतियाँ दोहराएंगे नहीं। कौन सी गलतियाँ? भ्रष्ट तंत्र पर विश्वास करने की गलतियाँ, नेताओं पर, ख़ासतौर पे मीडिया पर विश्वास करने की गलतियाँ हम नहीं दोहराएंगे। तो मैं इस चैनल को पॉजिटिव चैनल बनाना चाहता हूँ, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, सुंदर दुनिया की तरफ, लेकिन इस तरह की खबरें देनी पड़ती हैं। तो ये आप खुद चेक करने की कोशिश करना, साउंड ऑफ फ्रीडम। और जो बात है, एलियंस की न्यूज़ अब आने लग गई है, धीरे धीरे आने लग गई है और आती रहेगी। अगर आप थोड़े से जागरूक हैं तो यह आपके टीवी मीडिया में भी आने लग गई है। हालांकि वो इसको थोड़ा नेगेटिव ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो कि जैसे एलियन से हमको खतरा है, इस टाइप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि एलियंस हैं, जैसे इंसान हैं, तो पूरी जो सृष्टि है, न सिर्फ धरती की बात है, धरती के बाहर जितने भी ग्रह, नक्षत्र, सितारे, गैलेक्सी, यूनिवर्सेस, सब जीवन से भरे पड़े हैं। और जैसे हम ईश्वर का एक एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति हैं, तो यह सब भी ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, एलियंस भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, मानो देवता, और जो नेगेटिव हैं वह काफ़ी नेगेटिव हैं और काफ़ी पावरफुल हैं, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड दोनों। तो बहुत यह रहस्यमय कहानी है। मैं जितना इसको समझने की कोशिश करता हूँ उतना रहस्यमय यह होती जाती है। तो इस समस्त जो एक खेल लीला में इस समय का बहुत महत्व है। यह समय, यह बदलाव का समय, और हम इंसान जो मनुष्य प्रजाति है, इसका बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल
किरदार है, तो उसकी हम बातें करते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पॉज़िटिव रहने की कोशिश करें, अपने वाइब्रेशन को पॉज़िटिव बनाएं, क्योंकि जब हम पॉज़िटिव रहते हैं तो जो बदलाव हो रहा है स्वर्ग की तरफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का बदलाव हो रहा है, पॉज़िटिव फ्रीक्वेंसी हो रही है, सूरज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो बाहर का सेंट्रल सन है उससे कुछ तरंगे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे लोकल, जो हमारा लोकल सौर मंडल है उसमें, और उससे यह जो हमारा लोकल सन है, यह सूरज है, बहुत सारे सूरज हैं, तो हमारा जो सूरज है उसमें वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी का बदलाव हो रहा है और वह इस धरती को बदल रहा है। इसलिए वैसे हम आमतौर पे सूरज की पूजा करते हैं, या पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बट उसको एक पॉजिटिव निगाह से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पावरफुल मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी जो टीवी मीडिया है या जो मॉडर्न सो कॉल्ड साइंस, जो टीवी वाला साइंस है, मैं सभी डॉक्टर्स मेडिकल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाती कि सूरज से बचें, सूरज की रोशनी से बचें, ऐसा है वैसा है, तो आपको सूरज की जो रोशनी है वह आपको कुछ नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको ज़रूर रिसीव करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। प्रकृति के बीच में आपको रहना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा आपको ज़रूर समय निकालना चाहिए, क्योंकि यह धरती बदल रही है, धरती पॉजिटिव हो रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी को आपको पकड़ना है। कभी कभी बहुत सारी बातें होती है तो क्या कहा जाए यह समझ में नहीं आता, कैसे कहा जाए, और कभी बहुत कम बोलना होता है, बहुत कम मैसेज होता है, तो फटाफट हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। धरती बदलेगी, आपके शरीर बदलेंगे, आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसमें चेंजेस होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। एलियंस टेक्नोलॉजी में बात कर रहा था कि एलियंस को निगेटिव रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश है, लेकिन जो पॉजिटिव एलियंस हैं वह अपनी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी के साथ, समझ लीजिए, आपके दरवाजे पर हैं, बस कुछ चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो समय बदलने वाला है, एनर्जी सिस्टम हमारा बदलने वाला है, और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे लिए जीवन सहज होगा, आसान होगा, और जितना हम पुराने ढंग से चलने की कोशिश करेंगे हम पाएंगे कि जीवन कठिन होगा, चीज़ें आसान नहीं हैं, पुराने जो तौर तरीके हैं वो काम नहीं कर रहे, और जो नए तौर तरीके हैं पॉजिटिव वाले वो इजी हैं, सहज हैं। थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने हेल्थ का ध्यान दें, डाइट का ध्यान दें, नेचर के बीच में रहें, थोड़ा सूरज की रोशनी, थोड़ा खुली हवा, और थोड़ा ग्राउंडिंग यानी धरती से कनेक्शन। और मेडिटेशन में आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आप थोड़ी शांति को अनुभव करें, जो भीतर शांति है, जो मन से परे की अवस्था है, वो आनापाना मेडिटेशन हो सकता है, श्वास पे ध्यान लगाना हो सकता है। और खुश रहने की कोशिश करें, और उसके बाद जब आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो वह पॉजिटिव आपके जीवन में होने लगता है। बस मैं इस टॉपिक की तरफ अब आना चाहता हूँ कि जो हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वह हमारे जीवन में पॉजिटिव होने लगता है। पॉजिटिव महसूस करते हैं अपने जीवन के लिए तो वह चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आसान जीवन हो, वेल्थ हो, रिचनेस हो, या रिलेशनशिप हो, न सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि पूरी प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ। समग्रता से जीवन में एक समृद्धि का आप अनुभव करेंगे। जब हम इस मार्ग को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को कहता रहूँगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, रिकॉर्डिंग की है,
कोशिश होगी कि लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करता रहूं पॉजिटिव ढंग से। और जितना जितना हम पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं उतनी उतनी जो पॉजिटिविटी है हम में बढ़ती जाती है। जो जो आप देते हैं वह देने की काबिलियत आप में बढ़ती जाती है। जितना आप प्रेम करते हैं, ये रास्ता है यहाँ पे लोग आते जाते हैं तो थोड़ा समय देखता रहता हूँ। तो जितना आप प्रेम करते हैं उतना आप में प्रेम देने की क्षमता, उतना आप में वह प्रेम बढ़ता जाता है। दोस्तों, इस पॉजिटिविटी को ना छोड़ें, क्योंकि यह हमारा मूल स्वभाव है। दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ हु वी आर। यह हम बस हैं, यही हम हैं। पॉजिटिव, हैप्पी, शांत, देने वाले, पूरी कायनात से जुड़े हुए, ये हमारा मूल स्वभाव है। हेल्दी रहना, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरे हुए, यह हमारा मूल स्वभाव है। अपने बच्चों को देखा होगा, ऊर्जा से भरे हुए हैं, पॉजिटिव हैं। तो यह जैसे कि इनबिल्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी को पकड़िए, यह फ्रीक्वेंसी हमारे काम में आने वाली है और यही हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो मिलते रहेंगे और नई नई बातें शेयर करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।